वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियसली एम्स के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपका 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 वीक का टाइम बस बचा हुआ है। आज 22 अगस्त हो गया है, 1 सितंबर को पेपर है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि डेली में एटलीस्ट 2 वीडियो आपके लिए नर्सिंग के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो और एक जीके पर प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। आप लोग इस चैनल से या फिर किसी और भी चैनल से पढ़ाई करते हैं तो फुली कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। सभी के किसी भी अदर चैनल से या फिर आप बुक्स से कुछ भी पढ़ते हैं तो उनको टिप ऑफ टंग याद रखिए, समझ के याद रखिए, ताकि आपको एग्जाम में यदि जो 4 ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूज ना हो आप उन ऑप्शन में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ मैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर गाइस 20 क्वेश्चन है, इसमें जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज हैंड एंड फुट सिंड्रोम एज अ साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर 4 एंटी कैंसर मेडिसिन दी गई हैं जो कीमोथेरेपी में यूज की जाती हैं। तो कौन सी मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है हैंड एंड फुट सिंड्रोम? ऑप्शन है यहाँ पर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, मेथोट्रेक्सेट और कैपेसिटाविन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी कही जा सकती हैं। तो इनको है जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। तो यहाँ पर एक मेडिसिन है जो हैंड एंड फुट सिंड्रोम की कंडीशन क्रिएट कर सकती है, साइड इफेक्ट है उस मेडिसिन का, तो वो है कैपेसिटाविन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, कैपेसिटाविन। ये देखिए यहाँ पर हैंड एंड फुट सिंड्रोम, इसके लिए और क्या कहते हैं? पाल्मर प्लेंटर इरिथ्रोडिस्थेसिया। ये साइड इफेक्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का, जिसमें पैरों में और हाथों में क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी और पेन भी रहेगा पाम्स में, और जो हाथों की पाम्स है और लेग्स में है जो पेन रहेगा। कभी कभी ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिथियम थेरेपी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंक्रीज द चांस ऑफ। तो यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर लिथियम थेरेपी यूज की जा रही है, किसी प्रेग्नेंट महिला को लिथियम थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेडिसिन दी जा रही है लिथियम, तो क्या जो बच्चे को है जो क्या कंडीशंस हो सकती हैं? एनेंसेफेली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डिफेक्ट्स इन एक्सट्रीमिटीज एंड कार्डियक मालफॉर्मेशन। तो जनरली लिथियम थेरेपी प्रेगनेंसी में तो दी नहीं जाती, यदि इनकेस दी जा रही है तो बच्चे के लिए है जो कार्डियक मालफॉर्मेशन की कंडीशन हो सकती है। जो एक एब्स्टीन्स एनोमली होती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है हार्ट के लिए, तो ये कंडीशन हो सकती है। यदि वुमेन लिथियम ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसको एब्स्टीन्स एनोमली जो क्या है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, इसमें क्या होगा कि एक तरीके से हार्ट डिफेक्ट ही देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो वाल्व रहते हैं जो भी चेम्बर्स के बीच में राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाते। देखिए आप लोग, नॉर्मली जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इस तरीके से क्लोज हो जाते हैं, बट जो कार्डियक मालफॉर्मेशन हो रही है लिथियम के कारण, जो फीटस है उसके लिए एब्स्टीन एनोमली, तो उसमें जो ट्राइकस्पिड वाल्व है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कार्डियक मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो मीजल्स वैक्सीन का जो रूट है एडमिनिस्टर करने का वो क्या है? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंटरडर्मल और डी है यहाँ पर ओरल। तो जो मीजल्स वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट इज इन इंडिया द टारगेट डिसीज इंक्लूडेड इन विजन 2020 इज। तो एक विजन 2020 टारगेट रखा गया था, तो उसमें कौन सी डिसीज है जो इंक्लूडेड है? ऑप्शन है यहाँ पर कैटरैक्ट, रेफ्रैक्टिव एरर, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस और डी, ऑल ऑफ दी अबव।
तो जो विजन 2020 रखा गया था, इसके तहत बहुत सारी जो आंखों से रिलेट करती हुई डिसीज थी उनको कंक्लूड करके रखा गया था कि 2020 तक इंडिया को इन सभी डिसीज से मुक्त बनाना है, फ्री रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो टारगेट डिसीज रखा गया था विजन 2020 इंडिया में इनिशिएट लिया गया था, तो उसके अंतर्गत कैटरेक्ट, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, रिफ्रैक्टिव एरर एंड लो विजन, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा, इन कंडीशंस को है जो इंक्लूड करके रखा गया था विजन 2020 में। तो आपको ये सभी डिसीज हैं जो आंखों से रिलेट करती हैं, जो डिसीज के नाम है इनको याद रखना होगा विजन 2020 में कौन सी डिसीज है जो इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इन अ साइकेट्रिक सेटअप इज टर्म्ड एज। तो एक साइकेट्रिक सेटअप है, वहां पर नर्स और पेशेंट के बीच की जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या टर्म दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर केस स्टडी, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू टेक्निक, एंड डी है यहाँ पर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? डी, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें नर्स और पेशेंट दोनों इन्वॉल्व है और अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो होगी प्रोसेस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज एलिवेटेड मूड विथ इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो यदि मूड है क्या हो रहे हैं, एलिवेट हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, एक साइकोमोटर एक्टिविटी भी इसमें देखने को मिल रही है अलग अलग तरीके की, तो एक इसका फीचर है। तो यदि मूड एलिवेट हो रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो एक इसके फीचर होंगे मैनिया के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैनिया। यदि मूड क्या होता, डिप्रेस्ड होता, साइकोमोटर एक्टिविटी भी कम होती, तो एक इसके होते, तब होते हैं डिप्रेशन के। बट मूड एलिवेट है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, साइकोमोटर एक्टिविटी वो भी बढ़ी हुई है, तो एक इसके सिम्टम्स माने जाएंगे मैनिया के। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, मैनिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। तो नॉर्मल कलर क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का जब वाटर बैग रप्चर हो जाए? ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर, ग्रीनिश, गोल्डन और डी, ब्राउनिश। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर होता है वो होता है क्लियर कलर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, क्लियर कलर। वाटर बैग यदि रप्चर होता है तो क्लियर कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। यदि इनकेस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन कलर का है, मतलब मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है, गोल्डन कलर का है, मतलब कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन है, ग्रीनिश और सैफ्रॉन कलर का है, तो पोस्ट मेच्योरिटी के कारण है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, और यदि डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूस कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है, फीटस है जो यूट्राइन में ही उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू कंसीव फॉर वन और मोर रीजन इम्प्लाइज। यहाँ पर इनएबिलिटी टू कंसीव, कभी भी कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? मैंने कल ही आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बताई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, इनफर्टिलिटी। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि इनएबिलिटी टू कंसीव, किसी भी तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एक या फिर और अदर रीजन के कारण, तो यह इनफर्टिलिटी। यदि एक बेबी होता और फिर ट्राई करते कंसीव करने के लिए, तब कंसीव नहीं कर पाते, तो क्या कहलाता? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यदि एक भी बेबी कंसीव नहीं किया है तो किस में आएगा? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज which of the following test can be used to diagnose pregnancy on the first day of the missed period and the cycle of 28th day of cycle। जो साइकिल की लेंथ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ, वो कितनी है? 28 डेज की। तो यदि आपका जो पीरियड है एक ही दिन हुआ है, मिस हुए, नहीं आया है पीरियड, एक दिन बस लेट हुआ है, तो कौन सा टेस्ट है जिससे पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्ट लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे, टू साइड सैंडविच इम्यूनोएसे। तो यदि फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड है तो इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा वो होगा टू साइड सैंडविच इम्यूनोएसे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी। यदि एक ही दिन मिस्ड हुआ है पीरियड, तो उसी दिन है जो आप यदि टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं। नेक्स्ट इज एज एट विच वीनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड इज।
किस एज में वीनिंग स्टार्ट करनी होती है, इनिशिएशन लेना होता है। तो वीनिंग क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो बेबी के लिए कुछ भी सॉलिड सेमी सॉलिड खाना स्टार्ट करवाया जाता है, जो जनरली 4 to 6 मंथ की एज में स्टार्ट करवाया जाता है, तो क्या कहलाता है, वीनिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, 4 to 6 मंथ। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 1899 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1899 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉर्न फॉर्मिंग सेल्स। यहाँ पर कौन सी सेल्स हैं जिनको बॉर्न फॉर्मिंग सेल्स कहा जाता है, बॉन्ड्स को बनाती हैं। दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक तो बॉन्ड डिस्ट्रक्शन सेल जो बॉन्ड्स को तोड़ती हैं, दूसरी है फॉर्मिंग की जो बनाती हैं। ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट और डी ऑल ऑफ दी अबव, वे सभी सेल्स। तो यहाँ पर जनरली जो सेल्स बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो इसके लिए बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स हैं। बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल्स क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट वाटर रहेगा। ऑप्शन है 60%, 80%, 39% और डी 100%। तो जो नॉर्मल एडल्ट है उसके लिए उसकी बॉडी में जो परसेंटेज रहेगा वाटर का होगा 60%। इज द राइट आंसर इज ए 60%। नेक्स्ट इज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड कार्पसेल्स का जो लाइफ स्पेन टाइम है, जीवन काल है, वो कितने दिन का होता है, तो वो होता है 120 डेज का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, 120 डेज, 120 दिन। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है H1N1 के लिए दी जाती है, उसका रूट क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और इंट्रानेजल। तो बहुत सारी वैक्सीन है जो ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं, कुछ नेजल रूट के थ्रू दी जाती हैं, और कुछ वैक्सीन है जो नेजल के साथ साथ ओरल रूट के थ्रू भी दी जाती हैं, कुछ इंट्रावस्कुलर दी जाती हैं, कुछ सबक्यूटेनियस दी जाती हैं। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो है इंट्रानेजल। यदि रोटा वायरस का पूछे तो उसका है ओरल, पोलियो वैक्सीन का भी ओरल है, तो और यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है इसका क्या है, इंट्रानेजल रूट। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग HIV इन्फेक्टेड लिक्विड वेस्ट। तो हमें तो पता है कि जो HIV के जो पेशेंट हैं उनका जो भी आइटम्स होते हैं, कपड़े होते हैं, लिनन होते हैं, उनको किससे डिसइंफेक्ट करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो यदि HIV इन्फेक्टेड लिक्विड वेस्ट है तो उसको कितने परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर 1%, 5%, 2% एंड 10%। जनरली जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% डिसइंफेक्टेंट है जो यूज करते हैं हम HIV इन्फेक्टेड लिक्विड वेस्ट को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, 1%। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। जितनी भी कम्युनिकेबल कंटेजियस डिसीज हो उनका आपके लिए इंक्यूबेशन पीरियड है जो याद रखना जरूरी होगा। आपको इसी चैनल पर मेडिकल एंड नर्सेस ऐप पर कम्युनिकेबल डिसीज के जो टाइप है, कितने टाइप की होती हैं, क्या पॉजिटिव एजेंट है, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या ट्रांसमिशन है, उन सभी को रिलेट करता हुआ एक वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 12 से 24 दिन। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब बॉडी में कोई भी पॉजिटिव एजेंट है एंटर करे और वो अपने फर्स्ट साइन सिम्टम शो करे तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 24 दिन। नेक्स्ट इज द नर्स शुड होल्ड द सिरिंज ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन एट अबाउट 15 डिग्री एंगल विथ द वेबल ऑफ वाइल एडमिनिस्ट्रिंग। एक नर्स सिरिंज लिए हुए है और जो पेशेंट की स्किन है ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया में जो लगाने वाली है, उसने 15 डिग्री एंगल पर है जो सिरिंज को पकड़ के रखा है। तो किस रूट में जो इंजेक्शन लगाने वाली है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथीकल और डी है सबक्यूटेनियस।
तो 15 डिग्री एंगल पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस है जो 45 डिग्री पर लगाया जाता है। इंट्रावीनस 25 डिग्री पर, और इंट्राडर्मल है जो 10 से 15 डिग्री पर है जो इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर अओर्टा, सबक्लेवियन आर्टरी, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो जनरली हमने पढ़ा है कि आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलिन कैन बी गिवन इंट्रावीनसली। इनमें से किस तरीके का इंसुलिन है जो आईवी रूट के थ्रू भी दे सकते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर रेगुलर, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग और ऑल ऑफ दी अबव। तो रेगुलर इंसुलिन एक ऐसा इंसुलिन है जिसको हम ओनली इंट्रावीनस रूट के थ्रू दे सकते हैं। और एक तरीके का शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इसके लिए न्यूट्रल इंसुलिन भी कहा जाता है, और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 30 मिनट, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है? 8 घंटे। इसको मार्केट में ह्यूमिलिन आर के नाम से भी है जो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज सोन इन। तो यहाँ पर एक एक्सरे जैसी कुछ मशीन दिख रही है, क्या है? तो ये ऑर्थोपेंटोमोग्राम। ऑर्थोपेंटोमोग्राम का यूज क्या होता है? तो इसके थ्रू एक तरीके का एक्सरे होता है अपर एंड लोअर जॉ का, की जो भी ओपीजी मशीन है जो ऑर्थोपेंटोमोग्राम, तो इसके थ्रू क्या होगा? स्कैनिंग होती है, डेंटल एक्सरे किया जाता है अपर और लोअर जॉ का। तो यहाँ पर जो टीथ के नंबर है, पोजीशन है, ग्रोथ है सभी टीथ की, इवन जो अभी इरप्ट भी नहीं हुए गम्स से, मसूड़ों से, उनको भी चेक किया जा सकता है इस मशीन के थ्रू। तो क्या है? ऑर्थोपेंटोमोग्राम। तो गाइज ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू।